नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज बेसिकली आप लोगों ने वो गाना तो सुना ही होगा कि प्यार से मान जाइए नहीं तो रेल दिया जाएगा। तो बेसिकली जो आजकल की दुनिया है वो पावर की दुनिया है। तो जिसके पास पावर है, जिसके पास क्षमता है, जिसके पास सामर्थ्य है, वही जो है इस संसार में अपने आप को जो है बाहुबली समझता है या बेसिकली बाहुबली मानता है। तो आज मैं आप लोगों को उसी की एक बेहतरीन फिलॉसफिकल दुनिया के इंटरप्रिटेशन को समझने का प्रयास करेंगे, जहाँ बेसिकली किसी देश में जब करप्ट लोग आ जाते हैं, पावरफुल लोग आ जाते हैं, या वो इसी सिस्टम के पार्ट होते हैं, लेकिन वो बेसिकली कोई अपने को लैंड माफिया बताता है, कोई भू माफिया बताता है, कोई पावर का बादशाह बताता है, कोई ब्यूरोक्रेसी का किंग बताता है, कोई एजुकेशन माफिया बताता है। तो आज उसी की कहानी को समझाऊंगा कि बेसिकली जब ये सोसाइटी में ये चीज़ें हावी होने लगती हैं तो सोसाइटी मर जाती है। सोसाइटी जो होती है, जो समाज बना होता है, उसमें रिश्ते, करुणा, कंपैशन, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन सब टूट जाता है जब हम किसी को फोर्स या पावरफुल के जरिए या डर के जरिए कि जानबूझ के उसके मुकदमा लगा देंगे, उसकी आवाज़ को दबाएंगे बिना किसी तर्क के। बेहद फूहड़ तरीके से पागलपन वाली बातें होती हैं। जैसे बड़े बड़े जो राजनीतिक होते हैं उनसे कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ क्या है, लोगों को पागल बनाना है कि अब की बार ये सरकार आएगी, ये होगा, ये नई पॉलिसी आएगी, ये नई स्कीम आएगी। पर एक्चुअली में उनको कोई इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है। उनमें से आधे लोग तो ऑलरेडी जो होते हैं वो सिस्टम ही के पार्ट होते हैं। तो जब सिस्टम जो है इंसान की आवाज़ को मार देता है तो उसी पे जो जर्मन फिलासफर है हेबरमास, मैं उनकी कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रखूंगा कि जब फैसला हम बिना फोर्स, बिना डर और सिर्फ बेहतर रीजन और कम्युनिकेशन के जरिए करते हैं, तभी हम किसी समाज में एक वैलिड जजमेंट बना सकते हैं। मान लो जैसे कोई स्कीम आई, तो अब वो वैलिड जजमेंट कब होगा? जब उसमें पब्लिक ओपिनियन होगा। जो ओपिनियन जीतेगा, जिसमें ज़्यादा बेहतरीन थाट्स होंगे, ज़्यादा बेहतरीन रीजनिंग होगी, वही जीतेगा। अब जैसे मामले हैं, क्लाइमेट चेंज का मामला है, ग्लोबलाइजेशन का मामला है, ये अभी कैपिटलिस्ट का जो मामला है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन से रिलेटेड मामला है, नॉइस पॉल्यूशन का मामला है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले हैं। तो सिर्फ स्कीम बना देने से या ऊपर ऊपर उसको शो कर देने से गरीबी है, इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है, इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा है। तो इन सब चीज़ों पे जब तक बेहतर तर्क नहीं होगी, एक पक्ष रखा जाएगा, दूसरे पक्ष को बताया ही नहीं जाएगा। जो लोग समस्या विक्टिम पक्ष है उनकी बातचीत को ही नहीं नोट किया जाएगा। इसी वजह से जो है, जैसे ओपन रिलेशनशिप के मामले हैं, कंसेंसुअस मामले हैं, एडल्ट्री के मामले हैं, इसके बाद लिविंग इन रिलेशन के मामले हैं, क्या सही है, क्या गलत है, क्या क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें हैं। या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी, हैप्पीनेस इंडेक्स कैसा है। तो हम कैसे भी किसी चीज़ पे जजमेंट बना देंगे। कोई भी जो एक मॉडर्न सोसाइटी है वो प्रोग्रेसिव के साथ, या उसके जो थॉट्स हैं, या वो जो उसकी थिंकिंग है, या जो कपड़े का एक चलन है, या अपने जो बॉडी को कैरी करने का एक चलन है, उन सब चीज़ों पे जब बेहतरीन विचार विमर्श हो, बिना फोर्स, बिना डर के, सिर्फ एक पक्ष को देख के नहीं है। जैसे करप्शन के मुद्दे हैं, या राइट टू इंफॉर्मेशन के मुद्दे हैं, या और भी जो मुद्दे हैं, तो वैलिड जजमेंट हम तभी बना सकते हैं, ये एक सोसाइटी को बेहतर कर सकते हैं, जब हम बिना फोर्स, बिना डर के बेहतर रीजनिंग बनाएंगे। हेबरमास यही कहता है कि हम सिर्फ काम नहीं करते, हम बात करके दुनिया को समझते हैं। तो दुनिया को, सोसाइटी को, रिलीजन को, कस्टम को, रिचुअल को, लोगों की थिंकिंग को, इमोशन को, बिहेवियर को, विक्टिम का पक्ष, जो जजमेंट है सिर्फ कानून पढ़ देने से नहीं, दुनिया में जो प्रॉब्लम हो रही, जो लोग फेस कर रहे हैं, उनको भी देखना है। बेसिकली हमको कम्युनिकेशन अप्रोच अपनाना है, बातचीत के जरिए हर चीज़ का सल्यूशन जो है वो
बुलेट से ज़्यादा बैलेट पे हम लोग विश्वास करते हैं। हम लोग जो बेसिकली थॉट्स ओरिएंटेड सोच वाले, हम पीस डिप्लोमेसी की बात करते हैं। तो हर चीज़ का जो सल्यूशन है वो शांति है, उसमें फोर्स या कंपल्सन या पावर या दबाव या इन्फ्लुएंस नहीं चलता है। तो हम किसी चीज़ को रियलिटी में तभी जान सकते हैं या वो मोरली तभी सही हो सकती है हेबरमास के हिसाब से, जब सारी सोसाइटी उसको माने। अब ये नहीं कि करप्शन के जरिए वोट बैंकिंग को कब्जा के, मनी पावर मसल पावर का यूज करके, बूथ कैप्चरिंग करके, वोट का फर्जी वेरिफिकेशन बना के आईडी प्रूफ तैयार कर देना, नई आईडी जनरेट कर देना। तो ये सारी चीज़ें समाज में समस्या बनी हुई है। एजुकेशन को सिर्फ पैसा ओरिएंटेड, पावर ओरिएंटेड बना देना, रिलीजन के नाम पे ब्लैक वाइट करना पैसे का, न किसी के ओपिनियन की ज़रूरत न कुछ, बस ट्रस्ट बना के सिर्फ लूटना, शोषण करना लोगों का। तो यही जो हेबरमास का आइडिया है जिसके बारे में मैं आज बताऊंगा कि जब चीज़ तभी समाज एक बेहतरीन समाज बनता है, एक बेहतरीन थिंकिंग के साथ पैदा होता है, जब सबको बोलने की आज़ादी होती है, बिना किसी डर के रीजन जीतता है, कोई अथॉरिटी का प्रेशर नहीं होता है कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगा देंगे, ईडी की जांच बैठाल देंगे, किसी वोट बैंकिंग को खरीद लेंगे, पावर को खरीद लेंगे, किसी को जो है पैसा के दम पे अपने पक्ष में ले आएंगे। तो ये बेसिकली नहीं है। जैसे अमेरिका में जब वो प्रेसिडेंट का चुनाव होता है तो ओपन डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, फिर जाके वो लोग मोरली डिसाइड करते हैं कि कौन बनेगा। लेकिन इंडिया के जो सिस्टम है सब भ्रष्ट करप्ट लोग हैं, इनको कोई मतलब नहीं है आप लोगों से। और आप लोग को मंत्री हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई घंटा बोल रहा है, ये सब चीज़ें जो आप लोग देखते रहते हैं वही है। कोई कह देता है कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो ये बेसिकली जो लोग हैं वो उनको डराया जाता है सिस्टम के जरिए, पावर के जरिए इन्फ्लुएंस किया जाता है। जो पब्लिक थिंकिंग है, जो कम्युनिकेशन है, या लोगों की रीजनिंग है, लोगों का लॉजिकल थॉट्स बिहेवियर है, वो आर्गूमेंट उनके जो हैं उनको ओपन होके बोलने नहीं दिया जाता, उनकी फ्रीडम को रोका जाता है किसी न किसी तरीके से। जो स्टेट है हमको चारों तरफ से कंट्रोल करे रहता है। अपने जो हम लोग माइकल फोकाल्ट का पढ़ते हैं, पैनाप्टिकम स्टेट की, कोई हमको कंट्रोल करे है चारों तरफ से। तो बेसिकली वो हमको हर तरीके से कंट्रोल, हमारे आधार कार्ड से हमारी पूरी जानकारी, हमारे अकाउंट के बारे में, सैटेलाइट से हमारी पूरी लोकेशन, डाटा के जरिए हमारा पूरा। तो हम बेसिकली अपने रीजन और फ्रीडम का यूज ही नहीं कर पाते। हम लोग बेसिकली जो है सिस्टम की कठपुतली हैं। तो जो बेसिकली अब यहाँ पे अथॉरिटी मैटर करती है, अथॉरिटी कहती तो हम सांस लेते हैं, हम जीते हैं, हमारा कोई लॉजिक थिंकिंग पैदा नहीं होता है, ना कोई परमानेंट हम किसी चीज़ पे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जो हेबरमास कहता है यही है जो सोसाइटी को सिक बना देती, कमज़ोर बना देती है। तो कहीं ना कहीं जो डिस्कशन होते हैं या तुम्हारी जो रेशनल थिंकिंग होती है, चॉइस होती है, फ्रीडम होती है, वो दबने लगती है। तुम स्लेव बन जाते हो, तुम अपने खुद के मालिक नहीं रहते हो। कहने का यही मतलब है। जैसे रिलीजन वाले तुमको अपने चंगुल में अपना धंधा फैलाते हैं, अपना बढ़िया उनका ट्रस्ट के नाम पे पैसा तुम लोग दे के आते हो बिना किसी बुद्धि के। बाबा को फलाने बाबा है, ढिकाने बाबा है, वो कह रहे हैं तो उनकी मनुस्मृति पढ़ रहे हो, वो कह रहे हैं तो श्लोक पढ़ रहे हो। कभी अपने से भी तो कुछ बुद्धि लगा लो कि दूसरों को जिंदगी भर मानते रहोगे। तो माइकल फोकाल्ट का जो है कि जजमेंट है जो है वो पावर का रिजल्ट है। अब पावर के वजह से ही लोग हैं जो छूट जाते हैं। जैसे रेप के मामले हैं, अभी पूरी तरीके से देखिए इन्फ्लुएंस कर देते हैं चीज़ें। तो आप अपने आस ही पास देखते रहते हैं कि सब पावर की वजह से चीज़ें दब जाती हैं। सोसाइटी की जो मरी हुई इच्छाएं हैं, जो कहीं ना कहीं अंदर दर्द देती हैं, वो दर्द बहुत परेशान करता है। इसी वजह से एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन में लोग जीते हैं। एडिक्शन, गांजा, चरस, ये सब तरीके से चले जाते हैं। कुछ सुसाइड कर लेते हैं, कुछ ओवर थिंकिंग का शिकार आ जाता है, क्योंकि वो आज़ाद नहीं है, वो सोचने के बस आज़ाद है। नौकरी कर रहे हैं तो फिर भी सिस्टम के पार्ट है, कुछ चाह के बोल नहीं सकते हैं, दबे कुचले हैं। लेकिन कह देंगे तो पैसे की वजह से सब लोग अपने सर
सर्वाइवल के लिए बेसिकली वो करते। किसी की हिम्मत नहीं है कि सिस्टम के सामने जो है अपनी लीडरशिप दिखा दे। बेसिकली सिस्टम हमको कंट्रोल करे। तो कहने का मतलब है जो ओपन सोसाइटियाँ थी या पहले ट्रेडिशनल सोसाइटी थी जहाँ शांति थी, पीस थी, सुकून था, वो सब छीन गया है। सोसाइटी बिल्कुल डायनामिक है, जल्दी जल्दी भाग रही है, जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल में है। अब इंसान जो बोलता है वो नहीं सुना जाता। अब जो गवर्नमेंट बोलती है, जो पॉलिसी डिसाइड करती है, जो प्लानिंग करती है, जो माल बनाती है, जो एजुकेशन देती, वही हमको पालन करना पड़ता है। तो पावर बेसिकली हमको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जो बड़े बड़े माफिया हैं वो एजुकेशन माफिया बने बैठे हैं, बड़े बड़े रिलीजन वाले बाबा हैं वो अपना धंधा चला रहे हैं, सरकार है वो अपनी तरीके से अपनी वोट बैंकिंग मजबूत करने में लगी है। पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है। जो सरकार के पार्ट है, चमचा है, उनका सिस्टम अच्छा चल रहा है, बाकी पिस मिडिल क्लास और जो उससे भी नीचे है वही पिस रही। तो हेबरमास यही कहता है कि जजमेंट बनाने के लिए दोनों पक्ष के रीजन लो, एविडेंस लो, जो कम्युनिकेशन है सुनो जानो, तभी जो है फैसले बेहतर होंगे। सिर्फ वहाँ से बैठ के कुर्सी से फैसले नहीं होंगे कि तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा गुलाबी है, ये दावा झूठा और किताबी है। तो वहाँ से बैठे कि तुम की सब बढ़िया चल रहा है, सब बेहतरीन है, यहाँ सड़कें बेकार हैं, बता रहे हैं, सैटेलाइट से उनकी मॉनिटरिंग होती है। इतनी ज़्यादा अभी लॉकडाउन में इतनी सारी समस्याएं, गंभीर प्रॉब्लम हुई, ये बेसिकली नौकरियां हैं वो नहीं आती हैं, लोग परेशान है सर। और तुम आराम से मस्त जो है सब पैसा तो इंडिया ही का है, टैक्स है तो हाईवी ले रहे हो, हर चीज़ चार्ज कर रहे हो। बेसिकली चारों तरीके से कोई आज के दौर में स्वतंत्रता है ही नहीं है, सब छीना हुआ है। तो बेसिकली सब जो है सिस्टम के कठपुतली हैं। कहने को चाहे जो कहे, तो फैसल वही है कि फैसले वो नहीं जो कुर्सी से उतारे जाते हैं, फैसले वो हैं जो बातचीत से उभरते हैं। ओपन डिस्कशन, डिबेट, मीडिया उसको बड़े बड़े कारपोरेट लीडर किंग चला रहे हो। तुमको लग रहा है कि सब आज़ाद है, मीडिया है जो बड़ा सही ज्ञान देती है, कहीं भी कुछ होती है तो बता देगा पाकिस्तान में घुस गए। इतना आसान है पाकिस्तान में घुसना, भले कमज़ोर है पाकिस्तान तो इसका ये मतलब थोड़े, लेकिन तुम्हारे दिमाग में वही भूसा भरा जाता है, वही कैपिटलिज्म, वही ये सब चीज़ें। और कैपिटलिज्म के नाम पे तुमसे सिस्टम लूटता है, सिस्टम तरीके से लूप होल करके डेप्ट में फंसा के। तो ये सब तरीके हैं सिस्टम के, जहाँ तुम अपनी आवाज़ सुनने का हौसला जो है वो खो देते हो। बेसिकली तुम सिस्टम के पार्ट बन जाते हो। तो यही जो है तुमको कहीं ना कहीं परेशान करता है। प्रत्येक दिन के जो इवेंट होते हैं उसमें सरकार का कंट्रोल है, उनकी थिंकिंग, उनके परसेप्शन, आइडिया पे तुम जीते हो। तो बेसिकली जो तुम्हारा लाइफ का ये संसार है जिसको तुम फैमिली बोलते हो, ये दोस्त है मेरा, ये कल्चर है, ये वैल्यू है, तो ये वो सब सिस्टम का पार्ट है। बेसिकली तुम फैमिली में है जो जितना स्टेटस है उसका पैसा से कंपेयर कर देते हो, पावर के बेसिस पे अथॉरिटी को कंपेयर कर देते हो। जैसे कि अगर सिस्टम के पार्ट हो, जो मार्केट वैल्यू है वो कैपिटलिस्ट वालों के पास पैसा है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो पावर के मामले में है, पॉलिटिशियन, ये सब चीज़ें हैं, कारपोरेट रूल्स हैं, ये सब जो है बेसिकली गवर्न कर रहे हैं। माँ बाप बच्चे से ये नहीं पूछते हैं कि बेसिकली तुम करना क्या चाहते हो, या कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। उनको सिर्फ पैसा दिखता है, सिर्फ मार्क्स दिखता है, पैकेज दिखता है, रैंक दिखती है, और यही उनके ज़िंदगी में सिस्टम का कब्जा है। बेसिकली तुम सिस्टम के पार्ट हो, उस पैसे के, उस स्टेटस के पार्ट हो, तुम्हारी खुद की कोई अस्तित्व तो बचा ही नहीं है। मॉडर्न सोसाइटी में ओनली मनी और पावर चलता है, इंसान के रिलेशन धड़ाम है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। ताकि तुम ही नहीं कमाओगे तो घर ही वाले कुछ दिन बाद तुमको नहीं कुछ समझेंगे। बाहरी दुनिया को छोड़ो, शादी होती है तो आईएएस के 1 करोड़ लगते हैं, एमबीबीएस के 50 लाख लगते हैं, जेई के 20 लाख लगते हैं। तो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाने से थोड़े काम चल जाएगा। असली जगह जहाँ सिटीजनशिप फ्री महसूस ही नहीं करता, कोई अपनी बात कहना नहीं चाहता, अंदर अंदर सेम गिल्टी में परेशान है, घिस रहे हैं, फ्रस्ट्रेट है, जिंदगी बिल्कुल नीरस है, कुछ आगे का सूझ नहीं रहा है, पावर के ओपिनियन पे जिंदा है। सोशल मीडिया है, गलत तरीके से न्यूज़ दिखाती है, ट्विटर पे शाउट करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, बहस करते हैं,
कोई बिना कपड़ा के आ जाता है, कोई कुछ भी बताने लगता है, ऊत कपार पढ़े लिखे कुछ है ही नहीं है, वो देश चला रहे हैं। और जो पढ़े लिखे हैं वो उनके सिर्फ जाके जूता आगे बांधेंगे, कुछ कुछ करेंगे। तो जीतना बेसिकली जो है वो उस समस्या का समाधान नहीं है। चीज़ों को समझना है, दोनों तरफ के पक्षों की बातचीत करनी है, कन्विंस करना है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं अपनाना है, एग्रीमेंटेड अप्रोच अपनाना है, पावर से नहीं चलाना है, रीजन से चलाना है। सिर्फ डेमोक्रेसी को वोट बैंकिंग, मनी पावर, मसल पावर, माफियाइजेशन नहीं बनाना है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करना है। कंटिन्यू डिस्कशन करके एक लिबरल डेमोक्रेसी जहां ह्यूमन का वास्तव में अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, लेकिन जो इतना पावर है, इतनी ज़्यादा हर तरीके से कंट्रोल करे, रिलीजन, एजुकेशन, हॉस्पिटल, हर तरीके, हर जगह पैसा ही और पावर की वैल्यू है। जो बड़े बड़े माफिया हैं उन्हीं के हॉस्पिटल है, उन्हीं के एजुकेशन है, उन्हीं का सब जगह बड़ी बड़ी जो सीटें होती हैं बिकती हैं, वहाँ इनका सब सिस्टम रहता है, उन्हीं के साल्वर हैं, उन्हीं के जो बड़े बड़े सिस्टम हैं। इधर पैसा ब्लैक एंड वाइट करना है, उधर करना है, इधर ब्लैक मनी को ट्रांसफर करना है, उधर करना है, इधर क्रिप्टो करना है, उधर शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है, इधर हवाला करना है, इधर सेल कंपनी बनानी है, यही सब है। तो सिटीजन तो बेसिकली कठपुतली है। तुम जो कम्युनिकेशन इसी वजह से डिस्टार्ट होती, क्योंकि तुम में इतना फियर डाल दिया जाता है, हायरार्की डिफाइन है कि इसके पास जाओगे तो यही फलाने साहब करेंगे, इसके ऊपर अल्लो फाइल घूम रही है 10 साल से। इमोशनली तुमको काल के जरिए, दबाव के जरिए, डरा धमका के ब्लैकमेल किया जाता है, बात को दबाया जाता है कि बात ना करो। रीजन अब तुम्हारा नहीं चलता है, पावर चलता है। अब बेसिकली तुम इन चीज़ों को तभी जब सोसाइटी में रीजन सुनोगे, रीजन को जानोगे, एग्रीमेंट पे जियोगे, बात करोगे, डोमिनेट नहीं रहोगे, तभी जो है सोसाइटी बेहतर होगी। तभी तुम हम चीज़ों को समझ पाएंगे, रीजन के साथ ट्रुथ को जान पाएंगे, तभी वो सबके लिए राइट होगा। फ्री डिस्कशन हो, जहाँ कोई फियर फोर्स ना हो, तभी रेशनल एग्रीमेंट बनाया जा सकता है। आज के दौर पे जीतना गोल है, मैनिपुलेट करना है, पावर मनी डायलॉग का खेल है। रीजन को ख़त्म है, कम्युनिकेशन बिल्कुल फ्लॉप है। जिंदगी की जो लाइफ वर्ड है वो फैमिली, कल्चर, वैल्यू, ब्यूरोक्रेसी, वो सब रूल कंट्रोल कर रहा है, पावर कंट्रोल कर रहा है। एवरीडे टॉक जो तुम्हारी फाइल्स हैं, जो तुम्हारा सिस्टम का पार्ट है, मनी पावर और पावर गेम है बेसिकली। जो अगर हम बेबर की थ्योरी के हिसाब से समझे, कॉलोनाइज वर्ल्ड में भी लोग अकेला महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, जिंदगी की कोई मीनिंग नहीं मिल रही है। मनी पावर हर जगह पूरी तरीके से। अब रिलेशन सिर्फ कम्युनिकेशन पे बेस्ड नहीं है, वो भी ट्रांजेक्शन है। कितना पैसा तो ये शादी होगी, ये हो तो ये स्टेटस होगा, ये हो तो ये आइडेंटिटी दी जाएगा, एजुकेशन को पैकेज के नाम से, मैरिज को स्टेटस के नाम से, फ्रेंडशिप को नेटवर्किंग का गेम। तो सोसाइटी बेसिकली धड़ाम हो चुकी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं बची है। डिस्कशन खत्म है, शोर शांति बिल्कुल खत्म है, लोगों का एक दूसरे से मतलब नहीं है, अपनी एक न्यूक्लियर फैमिली है उनकी बेसिकली। तो सब चीज़ें अब अलग हो रही हैं। अब डिस्कशन में सिर्फ कोई मुद्दे की बात नहीं, सिर्फ नॉइस होता है वहाँ पे। अल्गोरिथम कंट्रोल करता है, कुछ बोट के जरिए अपने लाइक, सब्सक्राइब, फॉलोअर बढ़ाते हैं, कुछ इमोशनल मैनिपुलेट करते हैं कि इस तरीके से मान जाओ, पद से मानोगे, पैसा से मानोगे, जिस प्रकार से अपने अंडर में लेते हैं। तो मोरालिटी खत्म है, सिंसियरिटी, ऑनेस्ट इंटेंशन बची नहीं, सिटीजन की कोई वैल्यू नहीं है, सब सिस्टम की कठपुतली है। कहने का मतलब अब सिस्टम पॉलिसी जो है वहाँ पे बैठे लोग पावर में डिसाइड करेंगे, हम लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। यही जो थ्योरी है कि बेसिकली पावर और जो मनी है वही सिस्टम को चलाती। लेकिन हेबरमास कहता है ये अगर इस तरीके करोगे तो इसका बहुत विध्वंसक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हर जगह माइनिंग, हर जगह करप्शन, हर जगह जो है एक्सप्लॉइटेशन, नेचुरल जो रिसोर्स हैं, ओजोन लेयर है, क्लाइमेट चेंज है,
पॉल्यूशन है, इसके बाद AQI है, इसके बाद डिजास्टर के जो मामले होते हैं ये सब इसी क्लाउड बस्टिंग ये सब इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने जो नेचर है उसको संरक्षण नहीं दिया, बैलेंस अप्रोच नहीं अपनाया, मनी और पावर के चक्कर में हम पूरा मानवता को खा गए हैं। तो यही हेबरमास की फिलॉसफी है। तो फिर कोई नए थॉट के साथ आप लोगों के साथ प्रेजेंट होगा तो अपने दोस्त अर्पित कुमार इलाहाबादिया के साथ जुड़े रहें। आपको वही बताऊंगा जो सच है, जो जानने योग्य है। बाकी तो सब इधर उधर कुछ भी कर लेंगे, लेकिन सच को जानो, सच को समझो, वही तुमको बेहतर, तभी तुम किसी के अनुयायी नहीं बनोगे, चमचा नहीं बनोगे, अपने दम पे जिंदगी लड़ने का प्रयास करोगे, अपनी जिंदगी को धीरे धीरे पटरी पे लाओगे। मैं जानता हूँ कि जो लोग कुछ ठीक ठाक करते हैं उनको नहीं, सबको इधर उधर के रील देखना है, ये करना है, लेकिन ज्ञान की चीजें नहीं समझना, इसीलिए है वो जहाँ है वहीं पड़े रहते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। जिनको करना है वो सही चीजों को अपने जीवन में उतारता है और अपने को समृद्ध बनाता है। बेसिकली कहने का ये मतलब है। तो फिर मुलाकात करूंगा, तब तक जय हिंद दोस्तों, जय भारत।